हेलो एवरीवन, क्या हाल है सभी का। वेलकम टू दिस चैनल लक्ष्य एजुकेशन एकेडमी। सो हम लोग इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को। ठीक है, ये जो होगा वीडियो क्विक रिवीजन वीडियो होगा और ये पार्ट 1 वीडियो रहेगा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का। इसमें हम लोग मेनली कवर करेंगे सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स ऑफ कार्बन को। सबसे पहले सैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या होता है? कंपाउंड्स ऑफ कार्बन which have only single bond between the carbon atoms। कार्बन का वैसा कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है उसको हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, जैसे इथेन क्या होता है? उसमें दो कार्बन होते हैं। इथेन में दो कार्बन होते हैं, दोनों कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, अब क्या है? मीथेन इज आल्सो कॉल्ड सैचुरेटेड कंपाउंड। मीथेन को हम लोग सैचुरेटेड कंपाउंड कहते हैं, जबकि इट डज नॉट हैव ए कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। मीथेन में क्या होता है? सिंगल कार्बन होता है। ठीक है, उसमें कार्बन दो कार्बन तो होता नहीं है, तो कार्बन कार्बन बॉन्ड नहीं पाया जाता है, लेकिन तब भी इसको हम लोग सैचुरेटेड कंपाउंड्स में रखते हैं। Since carbon carbon single bond are very strong, therefore saturated compound are not very reactive। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड क्या होता है? बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। ठीक है, तो इसमें जल्दी रिएक्शन नहीं होता है। रिएक्शन क्या होता है? ओल्ड बॉन्ड टूटता है तो न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। लेकिन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड क्या होता है? बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, इसी वजह से सैचुरेटेड कंपाउंड जो होता है वो वेरी रिएक्टिव नहीं होता है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता है। ठीक है, सो अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड। जैसे इथेन, हम लोग सबसे पहले इथेन को लेते हैं। इथेन में दो कार्बन होते हैं। ठीक है, तो हम लोग को इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखना है तो हम लोग इसका लेंगे वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मतलब वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन लेंगे। सबसे पहले हम लोग कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। ठीक है, कार्बन आता है 6 नंबर पे, इसका एटॉमिक नंबर होता है 6। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो k में 2 इलेक्ट्रॉन, l में कितना? 4 इलेक्ट्रॉन। इसको क्या चाहिए? अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट को पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो कार्बन क्या करेगा? 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, मतलब म्यूचुअल शेयरिंग से कार्बन बॉन्ड बनाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। तो एक एलिमेंट इसको और चाहिए शेयरिंग के लिए, क्योंकि म्यूचुअल शेयरिंग हो रहा है तो एक और इसका एलिमेंट चाहिए कार्बन को। तो एक और एलिमेंट यहाँ पे कौन आता है? हाइड्रोजन। ये था कार्बन का, अब एक आता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1 होता है। तो इसके k सेल में 1 रहेगा। k सेल को पूरा करना है, अपने ड्यूप्लेट को पूरा करना है, इसको एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करेगा? शेयरिंग करेगा। ठीक है, दोनों एक दूसरे से शेयरिंग करके अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट को फुलफिल करके स्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के लिए आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को डिनोट करते हैं। ठीक है, ये हो गया कार्बन का 4 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। अब इसमें हाइड्रोजन ऐड अप होगा तो हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन यहां पे हो गया, ये एक हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। अब हाइड्रोजन को अपना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करना है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करना है, तो एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो कार्बन क्या करेगा? अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा हाइड्रोजन को। कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को शेयर करेगा। यहाँ पे भी कार्बन अपना आउटर मोस्ट में से एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को शेयर करेगा, यहाँ पे भी शेयर करेगा। तो यहाँ पे सभी हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे? स्टेबल हो जाएंगे, दो इलेक्ट्रॉन अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में लेकर के। अब क्या है? यहाँ पे कार्बन का भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन अपना पूरा करना होगा। तो कार्बन को आउटर मोस्ट अपने ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन और चाहिए था? 4। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? अपना शेयर करेगा, मतलब हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके कार्बन को स्टेबल करेंगे। कैसे? जैसे इस कार्बन को स्टेबल होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? इस कार्बन को स्टेबल होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो यहाँ पे हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, यहाँ पे कार्बन कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन शेयर होगा और यहाँ पे हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। मतलब है कि यहाँ पे बॉन्ड बना, यहाँ पे बॉन्ड बना, यहाँ पे भी बॉन्ड बना और यहाँ पे भी बॉन्ड बना, और ये सभी बॉन्ड में क्या हो रहा है? एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हो रहा है। ठीक है, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है? सिंगल बॉन्ड बना रहा है। यहाँ पे भी क्या होगा?
हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को शेयर करेगा, ये भी हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को शेयर करेगा, ये भी हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को शेयर करेगा। ठीक है, हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये नहीं करते हैं, ठीक है ना, बस मैंने ये लिखा है आपको समझाने के लिए कि कैसे सिंगल बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, अब इस कार्बन को अपना ऑक्टेट पूरा करना है। ऑक्टेट पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए था अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। ठीक है, तो ये क्या करेगा, एक हाइड्रोजन से यहाँ से शेयर करेगा, हाइड्रोजन अपना ये शेयर कर लिया, ये भी हाइड्रोजन शेयर कर लिया, यह भी हाइड्रोजन शेयर कर लिया, और यहाँ पे कार्बन कार्बन के इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस कार्बन में 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हो गए। इस कार्बन में भी 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन्स इस वाले कार्बन में भी पूरा हो गया। ठीक है, इसके आउटर मोस्ट कार्बन में, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में पूरा हो गया। तो इसमें क्या हो रहा है, सिंगल बॉन्ड बन रहा है। इसमें क्या हो रहा है, सिंगल बॉन्ड बन रहा है, मतलब एक ही पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है। ठीक है ना, इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड, जैसे इथेन। ठीक है, और अगर हमको इसको दिखाना होगा बॉन्ड के रूप में, तो कार्बन कार्बन एक बॉन्ड से जुड़ा है। ठीक है, ये सिंगल लाइन रिप्रेजेंट करता है, ये सिंगल लाइन रिप्रेजेंट करता है सैचुरेटेड कंपाउंड्स को। ठीक है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना, मतलब यहाँ पे ये दोनों कार्बन जो है 3-3 हाइड्रोजन लेके क्या कर रहे हैं, स्टेबल हो जा रहा है। यहाँ पे 2 कार्बन 3-3 हाइड्रोजन लेके स्टेबल हो जा रहा है। जैसे यहाँ पे ये कार्बन 3 हाइड्रोजन लेके स्टेबल हो गया, ये कार्बन जो है 3 हाइड्रोजन लेके स्टेबल हो गया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंगल बॉन्ड बन रहा है। इसका बॉन्ड कैसा है, सिंगल। ठीक है ना, अब हम लोग देखेंगे अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स को। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या होता है, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन which contain one or more डबल और ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन का वैसा कंपाउंड जिसमें एक डबल बॉन्ड हो, चाहे एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो, या फिर ट्रिपल बॉन्ड भी हो। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड, जिसमें एक से ज्यादा डबल बॉन्ड, एक या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो, किसमें, कार्बन कार्बन एटम्स में, या फिर ट्रिपल बॉन्ड्स हो कार्बन कार्बन एटम्स में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। ठीक है ना, तो इसका एग्जांपल हो गया इथीन, प्रोपीन। ठीक है, इसमें हम लोग सफिक्स में ENE का इस्तेमाल करते हैं, कब, जब होता है डबल बॉन्ड। जब डबल बॉन्ड होता है तो हम लोग क्या करते हैं, सफिक्स में, मतलब लास्ट में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, ENE का। जब क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। जब ट्रिपल बॉन्ड होता है तो हम लोग YNE का इस्तेमाल करते हैं, किसमें, सफिक्स में, ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है ना, तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या होता है, जब भी कार्बन का वैसा कंपाउंड जिसमें एक या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो, किसमें, कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में, या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स बोलेंगे। जैसे इसका एग्जांपल इथीन, प्रोपीन। इथीन में क्या होता है, इथीन में दो कार्बन्स होते हैं और दोनों कार्बन्स के बीच में डबल बॉन्ड होता है। प्रोपीन में क्या होता है, 3 कार्बन्स होते हैं, उसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। और इथाइन में क्या होता है, और प्रोपाइन में क्या होता है, इथाइन में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, प्रोपाइन में भी क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ठीक है ना, अब हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ इथीन। इथीन का हम लोग स्ट्रक्चर, इसका जनरल फार्मूला होता है C2H4, मतलब कार्बन कितना है, 2 है, और हाइड्रोजन कितना है, 4 है। तो हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, कार्बन को हम लोग अटैच कर देंगे सिंगल बॉन्ड से। ठीक है, अब क्या करना है, हाइड्रोजन 4 है, तो हर एक कार्बन को, ईच कार्बन को हम लोग क्या करेंगे, 2-2 हाइड्रोजन देंगे। ठीक है, हर एक कार्बन को हम लोग 2-2 हाइड्रोजन देंगे सिंगल बॉन्ड से। ठीक है ना, इसमें क्या है, हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट ऑर्बिट क्या है, फुलफिल है, क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन और कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन इसको शेयर हुआ है, तो हाइड्रोजन का ऑर्बिट फुलफिल हो गया है। यहाँ पे भी हाइड्रोजन का ऑर्बिट फुलफिल है, मतलब सभी हाइड्रोजन क्या है, स्टेबल है। लेकिन यहाँ पे कार्बन क्या है, यहाँ पे एक सिंगल लाइन का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन का, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन का, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, तो 2 2 4 2 6, यहाँ पे कार्बन का 6 ही इलेक्ट्रॉन है, इसमें कितना होना चाहिए था, 8 इलेक्ट्रॉन। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे एक और बॉन्ड लगा देंगे। ठीक है ना, एक और बॉन्ड लगा दिए तो ये हो गया डबल बॉन्ड, कार्बन के बीच में हो गया डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड हो गया तो इसमें क्या है,
2 2 4 2 6 2 8, इस कार्बन का 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में पूरा। इसमें इस कार्बन का भी 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में पूरा हो गया। ये होता है स्ट्रक्चर किसका, इथीन का। इथीन में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। इथीन में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में, ठीक है ना। और अब हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे इसका इथाइन का, ठीक है ना, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसका फॉर्मूला होता है C2H2, मतलब कार्बन इसमें 2 होते हैं, हाइड्रोजन भी 2 होते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कार्बन कार्बन को लिंक करेंगे, ठीक है। उसके बाद हर एक कार्बन को एक एक हाइड्रोजन देंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का पूरा आउटर मोस्ट ऑर्बिट फुलफिल है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट ऑर्बिट फुलफिल है, मतलब हाइड्रोजन क्या हो गया, स्टेबल हो गया। लेकिन यहाँ पे कार्बन स्टेबल नहीं है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना, 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन है। सिंगल लाइन रिप्रेजेंट करता है 2 इलेक्ट्रॉन्स को। इस कार्बन में भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 2 4, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये दोनों कार्बन क्या है, अभी अनस्टेबल। इसको स्टेबल बनाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, अभी इसको स्टेबल बनाने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो ये क्या करेगा, ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, मतलब यहाँ पे 2 बॉन्ड और बनाएगा कार्बन कार्बन के बीच में। जब ये 2 बॉन्ड बनाएगा तो ये क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा। कैसे, जैसे इस कार्बन में आपका 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट में पूरा। इस कार्बन में 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट में पूरा हो गया। तो ये क्या हो रहा है, ये दोनों कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन्स पूरा करके स्टेबल हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही होता है स्ट्रक्चर किसका, इथाइन का, C2H2 का। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन क्या, कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो होता है वो मोर रिएक्टिव होता है। अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्या होता है, मोर रिएक्टिव होता है, किससे, एज कंपेयर टू सैचुरेटेड कंपाउंड। क्योंकि अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स का जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है, वीक होता है। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स का जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है, वीक होता है एज कंपेयर टू सैचुरेटेड कंपाउंड। सैचुरेटेड कंपाउंड्स को हम लोग सफिक्स क्या देते हैं, ANE, लास्ट में मतलब ANE। जिस भी कंपाउंड के लास्ट में आपको ANE दिखाई दिया, आप समझ लो क्या है, ज्यादा रिएक्टिव नहीं है। क्योंकि सैचुरेटेड कंपाउंड क्या होते हैं, ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं। लेकिन जहां भी आपको दिखाई दिया ENE चाहे YNE किसी कंपाउंड के लास्ट में सफिक्स में, तो आपको क्या करना है, लिखना है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है ना। तो आपको बोर्ड में क्या करता है, कंपैरिजन देता है दोनों में, ठीक है, दोनों में कंपैरिजन देता है। 2 कंपाउंड्स दे दिया, जैसे इथेन, जैसे दे दिया इथेन और आपका दे दिया इथीन। इथेन और इथीन में पूछा कि ज्यादा रिएक्टिव कौन है, तो जिसमें ENE लगा है, मतलब अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्या होते हैं, मोर रिएक्टिव होते हैं। तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड एक डबल बॉन्ड एक ट्रिपल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड के लिए ENE, ट्रिपल बॉन्ड के लिए YNE। तो यहाँ पे इथीन क्या होगा, मोर रिएक्टिव होगा एज कंपेयर टू इथेन के। इथीन जो होगा मोर रिएक्टिव होगा एज कंपेयर टू इथेन के। समझ में आया। सो इस वीडियो में इतना ही, और हम आगे के नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे क्या चीज, नोमेनक्लेचर ऑफ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के, ठीक है ना। कार्बन कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर हम लोग देखेंगे इस वीडियो में, इतना ही। क्योंकि ये वीडियो मेनली किस पे था, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड में, ठीक है।